मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। प्रीवियस टॉपिक जो अपना चल रहा था वो था टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अप्रोक्सीमेशन। देखिए नाम से ही क्लियर है, जिस चीज़ के अंदर हम कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसे अप्रोक्सीमेशन के अंदर माना जाता है। अब हम जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो यूजिंग डेरिवेटिव हम करेंगे। मीन्स हम डेरिवेटिव की हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से किसी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक में हम किस किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लेते हैं कोई एक्यूरेट वैल्यू है 36। आप सभी को पता है यदि हम इसका अंडर रूट निकाल लें तो ये 6 आता है। कोई भी वैल्यू है 49, 7 आता है। कोई भी वैल्यू है 27 की पावर 1/3, 3 आता है। मीन्स सभी का स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है तो इसका क्यूब रूट है क्योंकि इसकी पावर 1/3 है। अगर ये 256 होता और इसकी पावर 1/4 होती तो हम 4 लिख सकते थे क्योंकि ये 4 की पावर 4 होती है। उस 4 से ये 4 कट जाता है तो 4 बचता है। टॉपिक अपना है अप्रोक्सीमेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 36.6 है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, मीन 6 पॉइंट समथिंग होगी। अगर मान लेते हैं ये 35.8 होता तो हम कह सकते हैं 6 से थोड़ा सा कम होगी। लाइक 49 का अंडर रूट 7 होती है। अगर ये 49.3 होता तो हम कह सकते हैं 7 पॉइंट समथिंग। अगर ये 48 होता तो हम कह सकते हैं 7 से थोड़ा सा कम। सिमिलरली ये होता, मान लेते हैं 25 की पावर 1/3 तो हम इसे कह सकते हैं 3 से थोड़ा सा कम। अगर 28 होता तो हम कह सकते हैं 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ये क्या चीज़ है, कितना डिफरेंस है कि ये 6.1 है या 6.2 है या 6.01 है। उस चीज़ को समझने के लिए हमें टॉपिक पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन। मीन्स हमें इस टॉपिक को डेरिवेटिव की हेल्प से और पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है। एक क्वेश्चन के साथ उन स्टेप्स को लिखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं 36.6। हम सभी को पता है इसकी जो वैल्यू होगी वो 6 पॉइंट कुछ होगी। अब वो हमें नहीं पता वो 6.01 होगी या 6.02 होगी या 6.03 होगी। उस चीज़ को समझने के लिए हम करते क्या हैं, पहला पार्ट होता है या पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फंक्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शन कि आपको जैसा भी फंक्शन दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी फंक्शन को। हमें अंडर रूट का क्वेश्चन है तो हमें इस फर्स्ट पार्ट में लिखना है कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये अंडर रूट के टाइप का क्वेश्चन है। मीन्स हमें उसी टाइप के रूप में ही अपना फंक्शन को मानना है। फॉर एग्जाम्पल ये 25 की पावर 1/3 होता, मान लेते हैं 25 की पावर 1/3 होता। फिर हम यह मानते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। मीन्स हमें अपने y को फंक्शन के अकॉर्डिंग मानना है। अगर ये 1/4 होता तो हम यह मानते लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अभी अंडर रूट का क्वेश्चन है तो मैंने अपने y को अंडर रूट की फॉर्म में माना है। सेकंड स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सेकंड स्टेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन फाइंड परफेक्ट एक्स एक होता है परफेक्ट डेल एक्स। आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक परफेक्ट एक्स फाइंड आउट करना है और एक परफेक्ट डेल एक्स फाइंड आउट करना है। अब ये परफेक्ट एक्स निकलता किस तरीके से है और डेल एक्स किस तरीके से निकलता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा, जैसे इसको अलग ले लेते हैं,
जैसे हमारे पास 36.6 था, कोई भी फंक्शन था जिसे हमें सोल्व करना था, इसके अंदर x मानना है उस टर्म को जो इसके नज़दीक भी हो, साथ साथ उसका अंडर रूट सोल्व हो जाए, लाइक 36। अगर ये 35.8 भी होता तब भी हम x अपना 36 मानते। मीन्स x जो माना जाता है वो इस तरीके से माना जाता है कि इसके नज़दीक भी हो, साथ साथ उसका अंडर रूट भी निकल जाए। अगर ये क्यूब रूट होता 25 की पावर 1/3 होती तो मैं x मानता 27 को, क्योंकि x हमेशा उसको मानना है जिसकी 1/3 आपस में या जिसकी पावर 1/3 आपस में उसे सोल्व कर दे। अगर 28 भी होता तब भी मैं x 27 को मानता, क्योंकि 27 की जो पावर 1/3 है वो सोल्व हो जाती है। क्लियर है बात? तो आइए x क्या पे हो गया, यहाँ पे डेल x क्या हो गया, x हो गया 36.6 वाले क्वेश्चन में 36। तो डेल x क्या होता है? डेल x की डेफिनेशन ये होती है, क्वांटिटी प्रेजेंट इन x। मीन्स क्वेश्चन में एक ऐसी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है जहाँ पे डेल x होता है, उसको निकाला कैसे जाता है, वो क्वांटिटी जो आपके फंक्शन में है माइनस में x करते हैं। जैसे अपने पास 36.6 क्वांटिटी थी, x हमने 36 को माना, तो 36 में से 36.6 में से जब 36 को माइनस करोगे तो आपके पास 0.6 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 0.6। तो जो 0.6 है ये बेटा डेल एक्स का काम करता है। किसका काम करता है? डेल एक्स का काम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मीन्स जो सेकंड स्टेप है इसमें आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक x और एक डेल x। जो x होता है वो माना जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक ऐसी वैल्यू उसके नज़दीक बताइए जिसकी पावर अगर अंडर रूट का है तो वो अंडर रूट में सोल्व होना चाहिए, अगर 1/3 पावर का है तो वो 1/3 में सोल्व होना चाहिए, 1/4 का है तो 1/4 में भी सोल्व होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद होता है डेल एक्स। डेल एक्स क्या होता है? डेल एक्स एक वो टर्म होती है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर होती है, बट उसमें हम निकालते कैसे हैं, उसमें से हम x को माइनस कर देते हैं। x मेरे पास 36 था, ये 36.6 है, इस टर्म में से x को माइनस किया जाता है तो हमारे पास डेल एक्स निकलता है। क्लियर है बात? डेल एक्स नेगेटिव में भी हो सकता है, मान लेते हैं 35 पॉइंट समथिंग होता है, यहाँ हम 36 लेके चलते, तो इस टर्म में से यदि इसको माइनस किया जाता तो हमेशा डेल एक्स फिर नेगेटिव में आता। अभी फिलहाल जो डेल एक्स है वो पॉजिटिव में है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, स्टेप नंबर 3, ये क्या कहता है? डेल वाई, एक लाइन होती है इसमें डेल वाई की। अब ये डेल वाई क्या चीज़ है वो सुनना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था जैसे 36.6 है तो इसका आंसर होगा 6 पॉइंट समथिंग, समझ गए होंगे। वो जो मैं वर्ड यहाँ पे समथिंग वर्ड बोल रहा हूँ उसको हम डेल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स एक तरीके से हमें डेल वाई निकालना है, उसको यहाँ पे रखना है। क्लियर है बात? तो आइए डेल वाई होता क्या है? डेल वाई होता है एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस एफ एक्स। इसी क्वेश्चन के अंदर चलें तो अगर हम डेल वाई की बात करें, एफ ऑफ एक्स मेरे पास 36 था, डेल एक्स मेरे पास 0.6 था, माइनस एक्स मेरे पास 36 था। क्लियर है बात? डेल वाई ये हो गया 36.6 माइनस एफ ऑफ 36। स्टार्टिंग में मैंने अपने फंक्शन को एज्यूम किया है, दैट इज अंडर रूट एक्स इन स्टेप नंबर फर्स्ट। क्लियर है? हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं। ये बन गया एफ ऑफ 36.6 दैट इज इक्वल टू डेल वाई प्लस एफ ऑफ 36। अब देखिए एफ एक्स आपका रूट एक्स है तो एफ ऑफ ये कितना होगा? दैट इज इक्वल टू दिस वन, जैसा फंक्शन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36.6 का अंडर रूट, जो कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद चलते हैं डेल वाई के पास। डेल वाई को डेल वाई रहने देते हैं प्लस एफ ऑफ 36। एफ ऑफ 36 हो गया बेटा 6, समझ गए होंगे यहाँ से। अब ये डेल वाई मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि डेल वाई क्या है?
डेल वाई वो टर्म है जिसको हम यहाँ पे एज अ समथिंग के रूप में बोल रहे थे कि 6 पॉइंट जो भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्लियर है। चलिए स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, डेल वाई। अब ये डेल वाई कहाँ से निकालोगे, तो डेल वाई का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। कोई भी चीज़ है डेल के साथ कोई टर्म्स लिखी गई है तो उसको सबसे पहले लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, जो यहाँ पे लिखोगे उसे डेल की फॉर्म में फिर यहाँ लिखना होगा। अगर आपसे मैं डेल वी लिखवाऊँ तो आप बताओगे मुझे डी वी बाई डी एक्स डॉट में डेल एक्स, ये भी काम आएगा आगे इसी वीडियो के अंदर। ओके, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। हमारे पास जो वाई था स्टार्टिंग में रूट एक्स हमने माना था, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स को डेल एक्स रखते हैं। चले आगे। ओके, इसके बाद क्या करते हैं 1/2 √36 को 6 लिख सकते हैं क्योंकि y हमारा रूट एक्स है। क्लियर है। इनटू में डेल एक्स कितना माना था हमने, x को 36 माना था स्टार्टिंग में, डेल एक्स को माना था 0.6 जो कि सेकंड स्टेप में था। यहाँ हो गया 0.6। ओके, ये हो गया 1/2 × 6, ये हो गया 6/10, 6 से 6 कट गया 1/20 दैट इज 0.05। क्लियर है यहाँ तक। स्टेप नंबर 5 जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, ये जो लिया गया स्टेप ये थर्ड स्टेप से लिया गया है। थर्ड स्टेप क्या था, 36.6 इज इक्वल टू डेल वाई प्लस वाई, सॉरी ये वाई नहीं प्लस 6, स्टेप नंबर दिस वन। क्लियर है। अभी हमने डेल वाई की वैल्यू निकाली थी 0.05 प्लस 6 कर लेते हैं। यदि आप इनको ऐड करोगे तो यह आएगा 6.05। तो इस तरीके से हम 36.6 की जो वैल्यू बता सकते हैं वो है 6.05। क्लियर है। तो ये अपना एक टॉपिक अप्रोक्सीमेशन है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे और भी टाइप करेंगे क्वेश्चन की। फिलहाल आपको टॉपिक समझ आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन हमें किस तरीके से वैल्यू देगा। क्लियर है। तो आगे चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 25 की पावर 1/3 है। आपको इसे सोल्व करके बताना है कि अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी। अगर हम बात करें डायरेक्ट, ये 25 की पावर 1/3 है। 27 की पावर अगर 1/3 होती तो इसे हम 3 लिखते। ये 25 है, इट मीन्स हमें अंदाज़ा तो लग गया कि जो इसकी वैल्यू आनी है वो 2 पॉइंट समथिंग आनी है, मीन्स 3 से वैसे भी थोड़ा सा कम आनी है। तो आइए पहला स्टेप क्या होता है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। मैं स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। अब हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया f(x) = x की पावर 1/3, क्योंकि ये 1/3 का क्वेश्चन है। f(x) का मतलब होता है बेटा y, मीन्स एक तरीके से हमने y को एज्यूम किया x की पावर 1/3। ओके, सेकंड स्टेप होता है x निकालना, डेल x निकालना। x होता है परफेक्ट x। एक ऐसा नंबर बताइए इसके आसपास जिसकी 1/3 सोल्व हो जाए। आप देख सकते हो 27, इट मीन्स x हो गया 27। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं डेल x के पास। डेल x का फॉर्मूला होता है जो नंबर आपके पास था उसमें से आप x को माइनस कर दीजिए, मीन्स डेल x हो गया -2। ओके, x पता लग गया, डेल x पता लग गया। स्टेप नंबर थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर से डेल y निकालना। डेल y क्या होता है, जो कि हम अपना आंसर बता रहे हैं 2 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग को हम डेल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है f(x) प्लस में डेल x माइनस f(x). इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया f(x) प्लस में डेल x इज इक्वल टू डेल y प्लस f(x). यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए, f एज इट इज, वट इज x दैट इज 27, वट इज डेल x दैट इज -2 इज इक्वल टू डेल y हमें नहीं पता, यह है f(x) हमारे पास कितना था x की पावर 1/3। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, ये बन गया f(25)
दैट इज इक्वल टू डेल वाई, वट इज एक्स, एक्स मेरे साथ था 27, इसकी पावर 1/3। जब अपना एफ एक्स एक्स की पावर 1/3 है तो एफ ऑफ 25 क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है 25 की पावर 1/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू डेल वाई हमें नहीं पता, ये कहाँ पता लगता है, स्टेप नंबर 4, मीन्स हमें नेक्स्ट स्टेप में डेल वाई पता लगेगा। 27 लिख सकते हो 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से 25 की पावर अगर आप देखो 1/3, दैट इज इक्वल टू डेल वाई प्लस 3। इट मीन्स अब आपको डेल वाई फाइंड आउट करना है, वो कहाँ से मिलता है, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या कहता है, डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। आपने y माना था स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप के अंदर x की पावर 1/3, क्लियर है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, एक तरीके से 1/3 पावर में से एक कम हुई, नीचे आके पॉजिटिव हो गई, इनटू में डेल एक्स 1/3। व्हाट इज x, x आपने क्या एज्यूम किया था 27, ये हो गया 27 की पावर 2/3 इनटू में डेल एक्स। व्हाट इज डेल एक्स, दैट इज -2, 1/3। 27 को लिख सकते हो 3 की पावर में 3, इसकी पावर में 2/3 -2, क्लियर है। ओके आगे चलें, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 3 की पावर 2 मतलब 9, इंटू में 3 करोगे तो 27, यहाँ हो गया -2, क्लियर है। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.07। तो आइए वापस चलते हैं, स्टेप नंबर 5 क्या कहता है। स्टेप नंबर 5 ये कहता है कि जो आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर लास्ट में लिखा है उसमें वैल्यू डाल दीजिए सिर्फ, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डेल वाई। व्हाट इज डेल वाई, 0.07 प्लस 3, सोल्व किया आगे 2.93, क्लियर है। ये अपना था 25 की पावर 1/3। चलें आगे, इसके अंदर एक नेक्स्ट टाइप आती है क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेशन में कि हमारे पास एफ एक्स दिया गया है एक्स की क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 15, यू हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ 5.001। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो एक्स की जगह पे 5.001 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला जाएगा, आपको सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे भी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो डेरिवेटिव का चल रहा है, इट मीन्स हमें डेरिवेटिव को यूज करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बहुत इजी मेथड है इसका, आपके पास जब भी कोई फंक्शन दे दिया जाए और इस तरीके से आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको काम क्या करना है, जो पॉइंट से पहले निकालना है, मीन्स जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 5 लिखा हुआ है तो आपको मानना है x की वैल्यू 5 और डेल एक्स हो गया 0.001, क्लियर है। यहाँ तक आपको x मिल गया, आपको डेल एक्स मिल गया। इन दोनों के मिलने के बाद आपको काम क्या करना है, फॉर्मूले में जाना है। कौन सा फॉर्मूला, डेल वाई वाला, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस एफ एक्स, क्लियर है। इसको इधर ले आते हैं, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, ये बन गया एक्स प्लस में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई प्लस एफ एक्स, क्लियर है। आगे चलें, देखिए आगे क्या कहता है, एफ एक्स प्लस में डेल एक्स, मेरे पास x है 5, डेल एक्स है 0.001, दैट इज इक्वल टू डेल वाई। डेल वाई वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, पॉइंट्स के बाद एक्यूरेट क्या है उसे हम डेल वाई कहते हैं, प्लस एफ एक्स, एफ एक्स को एफ एक्स रहने देते हैं यहाँ पे, ये बन गया एफ ऑफ 5.001 दैट इज इक्वल टू डेल वाई प्लस एफ एक्स। एफ एक्स मेरे सामने क्वेश्चन में दिया गया था, दैट इज एक्स की क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 15, क्लियर है। चलिए डेल वाई को डेल वाई रहने देते हैं। अब मेरे पास x की वैल्यू है 5, मैं यहाँ पे 5 पुट कर सकता हूँ, 5 की पावर 3, 7, 5 स्क्वायर प्लस 15, डेल वाई 125,
5 का स्क्वायर 25 इंटू में 7 करोगे तो 175 प्लस 15, 125 और 15 होते 140, 175 माइनस करोगे तो -35, यह आ गया डेल वाई -35। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल वाई फाइंड आउट करना। क्या फॉर्मूला होता है, dy बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। अब dy बाई डी एक्स कहाँ से लाओगे, वापस क्वेश्चन में चलिए, एफ एक्स ये रहा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट 3x का स्क्वायर माइनस 14x। क्लियर है, चलिए यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 14x इंटू में डेल एक्स। क्लियर है, 3 एज इट इज, x की वैल्यू है 5 माइनस 14, x की वैल्यू है 5 और डेल एक्स है 0.001। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई पे 75 माइनस में 70, 0.001, यह आ गया 5, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होकर आ गया 0.005। क्लियर है, मेरे पास ये था 5 पॉइंट, ये वाला स्टेप चल रहा हूँ मैं। डेल वाई, वट इज डेल वाई, 0.005 माइनस में 35, यह आ गया -34.995। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ये भी डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन के अंदर आता है। देखिए किस तरीके का फंक्शन था और हम किस तरीके की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत आसान है जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, वो क्या कहता है, इसी टॉपिक के अंदर एक इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर। एक क्यूब है मेरे पास जिसकी साइड x मीटर है, उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज होगा यदि उसकी साइड 2% की रेट के हिसाब से इंक्रीज हो। इट मीन्स हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है। हम अच्छे से जानते हैं क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो x की क्यूब होती है, हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है, मतलब हमें डेल वी निकालना है। क्लियर है, डेल वी का फॉर्मूला होता है दैट इज डी बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। हमारे पास डी बाई डी एक्स है 3x का स्क्वायर इंटू में डेल एक्स, 3x का स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो डेल एक्स है ये क्या है, डेल एक्स होता है वो कितना चेंज करा रहा है, वो 2% का चेंज करा रहा है। इट मीन्स 2%, परसेंट को हटाने के लिए अपॉन 100 किया, और किसका 2%, साइड का 2%। ये हो गया 0.06 x की क्यूब। यूनिट क्या होगी, ड्यू टू दिस वॉल्यूम, मीटर की क्यूब। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर की दी गई है, विद एन एरर ऑफ, मतलब ये डेल का काम कर रहा है, रेडियस में डेल का काम कर रहा है, मतलब डेल आर का काम कर रहा है। तो बताइए इसकी वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि जो वॉल्यूम होती है स्फेयर की वो 4π3πr³ होती है। हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है। इट मीन्स डी, ये चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल वी, डेल वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर इंटू में डेल आर। क्लियर है बेटा। अब डी वी बाई डी आर की है, पावर आगे किया, पावर में से कम हो गया, 3 4/3πr² इंटू में डेल आर, 3 से 3 कट गया, 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, ये आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 9 है, 9 इंटू 9 हो गया, डेल आर कितनी है 0.03। क्लियर है, 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3, 27 4 9, ये हो गया एक्यूरेट। अगर हम बात करें 81 4 12, 9.72 पाई, यूनिट किस में, सेंटीमीटर में, वो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए होंगे बेटा। स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेशन टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसान है सोल्व करने में, समझने में बहुत आसान है और बहुत जगह काम आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहीं पे यूज कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी लग रहा हो, कहीं पे अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट में फाइंड आउट करनी हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे समझ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी जो इच्छा अगर आप कर सकते हो, बट आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।